कमिंग टू फर्दर क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। वी हैव डिस्कस द हिस्टोरिकल पार्ट वाला ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नाउ फिर से हम जो क्वेश्चन नंबर 17 रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी इन उत्तर प्रदेश, वी विल डील विद दिस क्वेश्चंस इन दिस डिस्कशन, राइट? So the question number 17 talks about analyze the impact of illegal immigration, analyze the impact of illegal immigration, human trafficking and smuggling in Uttar Pradesh internal security. And we have to suggest solution to address these issues. What are the ways in which we can address the issues like illegal immigration, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग इन उत्तर प्रदेश? अवैध प्रवासन, मानव दुर्व्यापार और तस्करीकार उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा का प्रभाव का विश्लेषण करें। इन समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव दें। तो इलीगल माइग्रेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग इन उत्तर प्रदेश एक रैम्पेंट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है, जिसके बारे में हमें हाईलाइट करना है कि हाउ दीज इश्यूज आर चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड पोस्ट हाईलाइटिंग दिस इश्यूज वी नीड टू कम अप विद द सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन, समाधान बताना है कि हाउ दिस इश्यूज नीड टू बी कैटर्ड टू इंश्योर दैट इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज ड्यूली मेंटेन्ड एंड प्रिजर्व्ड। नाउ क्वेश्चन हमने देख लिया है। अब क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के पर्सपेक्टिव से वी नीड टू हाईलाइट सर्टेन बैकग्राउंड रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन कि अगर हम स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग या इलीगल इमिग्रेशन और स्मगलिंग जैसा इश्यूज को हाईलाइट कर रहा है तो उसके पीछे पॉजिटिव फैक्टर क्या है। नाउ यूपी एज यू नो कि एक वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया जो है अराउंड 2,40,900 किलोमीटर स्क्वायर का ज्योग्राफिकल एरिया होल्ड करता है। और अपनी स्टेट की बाउंड्री विथ 8 स्टेट्स, 1 यूनियन टेरिटरी एंड 1 इंटरनेशनल बॉर्डर दैट इज नेपाल के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। एंड यूपी की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो जन घनत्व है, वो ऑलरेडी क्वाइट हाई है एज कंपेयर टू national level. So the population density of Uttar Pradesh is around 829, जो कि quite high है. Thus, with these data we can introduce the introduction of this answer. इस आंसर के इंट्रोडक्शन को बिगिन कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश with 25 crore of the population situated in vast geographical area with that much extent and sharing its border with 8 states, 1 union territory and 1 international borders, and with the huge population densities faces challenges in the form of illegal immigration, human trafficking and smuggling issues. तो ये फैक्चुअल पार्ट हम देख के अपने क्वेश्चन के आंसर को जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि वी गिव ब्रीफ बैकग्राउंड कि भाई हमारे पास ये रिसोर्सेज, ये कंटिजेंसीज या ये ज्योग्राफिकल रियलिटी है उत्तर प्रदेश की, ये ज्योग्राफिकल सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी है उत्तर प्रदेश की, और इसके बिहाफ पे ये जो कुछ इश्यूज हैं, इश्यूज लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल आर्म ट्रेड और इलीगल इमिग्रेशन का जो इशू है वो कैसे इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश को इंपैक्ट करेगा, राइट? पॉपुलेशन डेंसिटी 829 हमने मेंशन कर दिया कि ऑलरेडी बहुत ही हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो इश्यूज लाइक, राइट, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम हेडिंग डाल सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ इलीगल ह्यूमन माइग्रेशन, human trafficking and smuggling in Uttar Pradesh and smuggling in UP. इनका क्या ब्रॉडर इम्पैक्ट है उत्तर प्रदेश की, आपकी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस पर क्या इम्पैक्ट है, वी हैव टू राइट इट, राइट? नाउ इसको एड्रेस करने के लिए, इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस क्वेश्चंस वी नीड टू कैटर टू द 3 डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस हैं। एक तो इलीगल ह्यूमन ट्रेड है, दूसरा आपकी जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, एंड द थर्ड गोज फॉर स्मगलिंग इश्यूज इन उत्तर प्रदेश, राइट? स्मगलिंग इशू इन उत्तर प्रदेश, ये 3 इश्यूज पे हमें हाईलाइट करना है कि जो इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, राइट,
इलीगल माइग्रेशन है, सॉरी, इलीगल माइग्रेशन जो है वो कैसे इंपैक्ट करता है उत्तर प्रदेश की इंटरनल सिक्योरिटी को। नाउ इलीगल माइग्रेशन कैसे हो रहा है? नाउ ऐसे नो कि उत्तर प्रदेश अपना बॉर्डर जो है नेपाल से शेयर करता है, राइट, नेपाल से शेयर करता है, शेयरिंग इट्स बॉर्डर विद नेपाल, एंड एक्सोडस ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से भी इलीगल माइग्रेंट जो है उत्तर प्रदेश में आते हैं, एंड बियॉन्ड दैट म्यांमार से जो रोहिंग्यास रेफ्यूजी का इशू है वो भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस को हैम्पर करता है। तो ये इलीगल ह्यूमन माइग्रेशन जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो क्या कर रहा है? वो स्ट्रेन क्रिएट कर रहा है, इट इज क्रिएटिंग स्ट्रेन, स्ट्रेन, राइट। स्ट्रेन कैसे कि उत्तर प्रदेश ऑलरेडी जो है हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट है, स्ट्रेन ऑन डेमोग्राफी, और डेंसिटी ऑलरेडी बहुत हाई है, 829 जो डेंसिटी है। तो ऐसे इलीगल ह्यूमन माइग्रेशन अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा तो उत्तर प्रदेश के अपने स्टेट रिसोर्सेस में कहीं ना कहीं ये जो इलीगल ह्यूमन माइग्रेशन है वो स्ट्रेन कर रहा है, जो इन टर्न क्या करेगा, जो इन टर्न क्रिएट करेगा टेंशन, टेंशन रिगार्डिंग SS2 जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, जैसे हाउसेस का कंस्ट्रक्शन होगा। तो जो इलीगल माइग्रेंट्स आप देखेंगे कि झुग्गी झोपड़ी बनाना शुरू करते हैं कहीं ना कहीं आपके जो रेलवे ट्रैक्स के बगल में रहने के लिए, तो लैंड का एक्विजिशन फोर्सफुल जो है उनको ऑक्यूपेशन की जो बिगिनिंग शुरू होते हैं, जिससे जो है सोसाइटी में टेंशन बिल्ड होगा, राइट। बियॉन्ड दैट कम्युनल और रिलीजियस एंगल पे जो है, कम्युनल लाइंस पे जो है कम्युनल वायलेंस की सिचुएशन जो कहीं ना कहीं परपेचुएट हो जाती है। वेस्ट बंगाल में हमने देखा है कि वहां पे बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स कैसे कम्युनल वायलेंस का इशू रहा, जो सिमिलरली ऐसे इलीगल माइग्रेशंस ऑन फ्रॉम बांग्लादेश या रोहिंग्यास का जो होता है वो कम्युनल वायलेंस के फॉर्म में परपेचुएट होता है, क्राइम को परपेचुएट कर रहा है। क्राइम को परपेचुएट कैसे करेगा? अब इलीगल माइग्रेशन है, जॉब तो है नहीं, जॉब है नहीं तो खाने के लिए फूड चाहिए, दे नीड फूड टू सर्वाइव। अब फूड जॉब नहीं है तो खाना कैसे होगा? तो क्राइम का रास्ता अपनाएंगे, चोरी करेंगे, मर्डर करेंगे। तो क्राइम का एक बहुत बड़ा इशू थ्रू दिस इलीगल इमिग्रेशन जो है बहुत रैम्पेंट हो जाता है। बियॉन्ड दैट दे आर इजी टू बी मनोवर्ड। अब जॉब चाहिए या कुछ भी चाहिए तो इनको इजिली मनोवर्ड किया जा सकता है, और क्योंकि मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अपने आप को सिंक नहीं पा रहे हैं तो इनको इजिली मनोवर किया जा सकता है टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटी से रिलेटेड, राइट। टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटी से रिलेटेड जो है इनको जो है इजिली मनोवर किया जा सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल ऑफ अ रीसेंट जो है महाराष्ट्र में आप देखेंगे सैफ अली खान के घर पे जो है एक नाइफ अटैक हुआ था, जिसमें ये बांग्लादेशी इमिग्रेंट को पाया गया था, जो इंडिविजुअल पाया गया था, राइट। ही वाज बीइंग फाउंड एज ए मैन बिहाइंड दैट क्राइम। तो ऐसे इशू जो ऐसे क्राइम और टेररिज्म को परपेचुएट करते हैं, बियॉन्ड स्ट्रेन ऑन डेमोग्राफी क्रिएट करते हैं, कम्युनल वायलेंस का इशू परपेचुएट होता है, टेंशन रिगार्डिंग ऑक्यूपेशन ऑफ इलीगल लैंड्स, जो सिटी के रिसोर्सेस उनको कहीं ना कहीं हैम्पर करते हैं। तो सिटीज लाइक नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहाँ आप देखेंगे या लखनऊ में देखेंगे तो ऐसे लैंड इंक्रोचमेंट शुरू हो रहा है। ये इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम नेपाल, बांग्लादेश एज वेल एज रोहिंग्यास जो है उत्तर प्रदेश की इंटरनल सिक्योरिटी में एक चैलेंज पोज कर रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू है वो कैसे एक चैलेंज पोज कर रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश की इंटरनल सिक्योरिटी के। नाउ जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है इन 2022 इस चीज को बार बार हाईलाइट करता है कि अराउंड 400 केसेस जो कि रिपोर्ट सिर्फ हुए थे रिगार्डिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और इससे जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड थे वो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इशू से जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड थे वो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ से जो है इंडिविजुअल्स को उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके इन द जुवेनाइल स्टेज, अभी 10-12 साल के बच्चे ही हैं, उनको हाउस सर्वेंट के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए या क्राइम जैसी एक्टिविटी को परस्यू करने के लिए इनको क्रॉस बॉर्डर या अदर नेपाल में जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है। तो ये इन टर्न क्या कर रहा है? ये जो सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स हैं इनका वायलेशन हो रहा है। सिविल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स, तो यूएन की जो ह्यूमन राइट्स है, अगर किसी इंडिविजुअल को आप ट्रैफिक कर रहे हैं तो वो अगेंस्ट
द नॉर्म ऑफ सिविल एंड इंटरनेशनल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म का भी जो है ये वायलेशन है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म का भी वायलेशन है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म का भी वायलेशन है रिगार्डिंग जो भी फंडामेंटल राइट्स एक इंडिविजुअल को दी गई, अगर वो ट्रैफिक ही कर लिया जा रहा है तो फिर फायदा ही क्या, राइट। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू भी एक क्वाइट रैम्पेंट और इम्पॉर्टेंट है, जो कि उत्तर प्रदेश की इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज करता है, और टू द नियर बाई स्टेट्स लाइक बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ से भी इंडिविजुअल्स को ह्यूमन ट्रैफिक करके उत्तर प्रदेश में जो है लेके आ जाता है। जैसे फॉर ब्रिक एंड किल, जो भट्टे होते हैं, ईंट के भट्टे होते हैं, वहां पे आप देखेंगे रांची से इधर से जो इंडिविजुअल्स को लेके आया जाता है। अब मेजोरिटी ऑफ द हाउस होल्ड अगर आप देखेंगे उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किसी के घर में रखा गया, उन पर वायलेंस परस्यू किया जाता है, तो वो सारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही एक इशू है, राइट, जो कि उत्तर प्रदेश की जो है इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज करता है। नाउ सब्सिक्वेंट पार्ट में अगर आए, स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा इशू है, स्मगलिंग इन द फॉर्म ऑफ फेक करेंसीज, राइट। फेक करेंसी का सर्कुलेशन, ड्रग्स का सर्कुलेशन, ड्रग्स का सर्कुलेशन, इलीगल जो है लिकर का जो है सप्लाई, स्मगलिंग करना, बियॉन्ड दैट आर्म्स का ट्रेड, राइट, आर्म्स का ट्रेड, ये सारे ही चीजें, अफीम का, ओपियम का। डिस्ट्रिक्ट ऑफ गाजीपुर ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे गवर्नमेंट सर्टिफाइड ओपीएम का कल्टीवेशन होता है, अफीम की खेती गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलग अलग रीजन्स में से अफीम से रिलेटेड, गांजा से रिलेटेड जो स्मगलिंग होती है, फेक करेंसी का सर्कुलेशन, क्योंकि नेपाल आपकी जो है इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश से, तो फेक करेंसी का सर्कुलेशन, ड्रग्स का सर्कुलेशन, इलीगल लिकर और इनका जो सर्कुलेशन जो है एक बहुत बड़ा रैम्पेंट इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंज रोल प्ले करता है यूपी की इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी को हैम्पर करने के लिए। फेक करेंसी क्या कर रही है, फेक करेंसी क्या कर रही है, फेक करेंसी आर हैम्परिंग द इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश। इलीगल लिकर जो है, इलीगल लिकर का जो सेल हो रहा है, जो कच्ची शराब बनाई जा रही है उनका सेल हो रहा है, तो बॉर्डरिंग एरियाज लाइक बिहार में इनका सेल हो रहा है, वो स्टेट एक्सचेकर को भी लॉस करता है। अगर ऐसा कुछ इलीगल फॉर्म में जो है लिकर का सेल हो रहा है तो स्टेट एक्सचेकर को लॉस करता है, हेल्थ के इशू पे हैम्परिंग करता है। न्यूज में टाइम एंड अगेन यू रीड अबाउट कि कच्ची शराब पीने की वजह से 25-30 लोगों की एक गांव में जो डेथ हो गई है, राइट। ये एक बहुत बड़ा इशू है, तो हेल्थ का एक बहुत बड़ा इशू है। अब इलीगल आर्म का ट्रेड हो रहा है, तो ये क्राइम रिलेटेड एक्टिविटी को जो है, क्राइम रिलेटेड एक्टिविटी को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा है। तो इलीगल आर्म ट्रेड जो है क्राइम रिलेटेड एक्टिविटी को परस्यू कर रहा है, अलग अलग यूथ जो है उनको रेडिकलाइज फॉर दिस स्मगलिंग के इशू के लिए किया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है उत्तर प्रदेश की इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा को डिस्टर्ब करने के लिए। तो स्मगलिंग रिगार्डिंग इलीगल आर्म ट्रेड का भी मुद्दा बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है उत्तर प्रदेश की इंटरनल सिक्योरिटी में। बियॉन्ड उत्तर प्रदेश जो है गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन आपकी जो ट्रायंगल है, गोल्डन ट्रायंगल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान का जो एरिया है जिसको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, एंड इन द ईस्टर्न पार्ट जो म्यांमार और थाईलैंड का जो एरिया है जिसको गोल्डन क्रिसेंट के फॉर्म में बोलते हैं, वहां से भी जो ड्रग्स का मूवमेंट है वो उत्तर प्रदेश में होता है, उनकी इसकी स्मगलिंग होती है, जो कि उत्तर प्रदेश की इंटरनल सिक्योरिटी को ब्रॉडर वे में जो है इंपैक्ट करती है। तो ये 3 डायमेंशंस पे वी कैन मेंशन ऑल दिस पॉइंट्स कि क्या क्या इंपैक्ट जो है उत्तर प्रदेश में जो है इन इलीगल इमिग्रेशन अलोंग विद ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग का उत्तर प्रदेश में पड़ा हुआ है। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में वी नीड टू कम अप विद द सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन भी समझाना है कि इन इश्यूज को कैसे जो है हमें सुटेबली एड्रेस किया जा सकता है। So we can put an heading for that in the second part of the question regarding possible solutions. So we can write solutions needed. So we can write for international crimes, नेपाल बॉर्डर पे स्ट्रिक्ट विजिलेंस की जरूरत है, स्ट्रिक्ट विजिलेंस, और इंडो नेपाल के जो सिक्योरिटी पर्सन्स हैं उनको, उनके बीच में एक रेगुलर कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही जरूरी है ताकि लोकल इंटेलिजेंस अलोंग विद इनपुट्स मिल सकें, राइट। बियॉन्ड दैट जो बॉर्डर ये आपके हैंडल करते हैं सीमा सुरक्षा बल, राइट, एसएसबी के इंडिविजुअल जो होते हैं सीमा सुरक्षा बल, इनको टेक्निकली इक्विप्ड किया जाना चाहिए, टेक्निकली इक्विप्ड, राइट,
टेक्निकली इक्विप्ड करना चाहिए विद द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ड्रोन बेस्ड सर्वेलेंस रिगार्डिंग क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स आइदर फ्रॉम नेपाल और बांग्लादेश। बांग्लादेश के पास जो सिक्योरिटी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं बॉर्डर मूवमेंट के लिए, तो जो भी इलीगल बॉर्डर मूवमेंट हो रहा है, इलीगल इमिग्रेशन हो रहे हैं फ्रॉम दिस रेस्पेक्टिव स्टेट्स थ्रू एआई बेस थर्मल रेडिएशंस बेस्ड जो कैमरा लगे हुए हैं, थर्मल बेस्ड रेडिएशन जो कैमरा लगे हुए हैं, उनका बॉर्डर एरियाज में इंस्टॉलेशन ड्रोन बेस्ड सर्विलियंस का यूज करके हम मॉनिटर कर सकते हैं बियॉन्ड जो आइडेंटिटी कार्ड इश्यूज लाइक आधार कार्ड का जो इशूमेंट हो रहा है, आधार कार्ड का जो इशू किया जाता है। अभी कितनी बार हमने न्यूज में देखा कि बोगस आधार कार्ड होल्डर जो बाहर के इमिग्रेंट्स उन्होंने आधार कार्ड को बहुत ही इजीली अवेल कर लिया है, जो कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ द स्कीम और हैबिटेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है आधार कार्ड ऑलमोस्ट हर एक गवर्नमेंट स्कीम में। तो इस पे स्ट्रिक्ट मेजर रखने की जरूरत है। बॉर्डर एनफोर्समेंट का इशू क्वाइट इंपॉर्टेंट जरूरी हो जाता है। बियॉन्ड फर्दर इशूज लाइक इशूज और क्या 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 सोल्यूशन कर सकते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, राइट। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द सेंस कि जो लोकल इंडिविजुअल्स हैं सबसे पहले उनको ऐसी कुछ नेगेटिव एक्टिविटी होती है तो उनको अवेयरनेस होती है। कोई भी इलीगल इमिग्रेंट आ रहा है या कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है या बॉर्डर एरिया में जो भी इनहैबिटेंट्स हैं उनका पार्टिसिपेशन बहुत ही जरूरी हो जाता है रिगार्डिंग लोकल इंटेलिजेंस का इनपुट देने के लिए, राइट। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है, राइट। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है, राइट। बियॉन्ड स्ट्रिक्ट लॉस फॉर enforcing issues related to ड्रग्स से रिलेटेड या आर्म्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, आर्म्स लाइसेंस से रिलेटेड या जो भी होममेड वेपन्स बन रहे हैं, जैसे देसी कट्टा बनाया जाता है आपके उत्तर प्रदेश में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी में, तो उन पे इंक्रोचमेंट होना चाहिए कि ऐसे वेपन्स न बनाए जाएं। जो कच्ची शराब बनाई जाती है जो होममेड, उन पे इंक्रोचमेंट लेके आना चाहिए। तो स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ साइकोट्रॉपिक ड्रग सब्सटेंसेस एक्ट, ऐसे जो इंडियन आर्म्स एक्ट जो है, इनका स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट हो ताकि इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो। बियॉन्ड दैट जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जो इन इश्यूज से डील करती हैं, उनका इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ हो। ये सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हम अपने इस मॉडल आंसर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड देन वी कैन कम विद दिस सॉल्यूशन विद दिस इफेक्टिव मेजर्स। इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश कैन बी ड्यूली प्रिजर्व्ड and can ensure the prosperous growth and resilient democracy of Uttar Pradesh, leading to a vibrant state and vibrant India. तो एंड में हम ये दे सकते हैं कि ये सूटेबल मेजर्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करके उत्तर प्रदेश में एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी विद सूटेबल कल्चरल इथोस, ये सारे नॉर्म्स एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं, जिससे एक वाइब्रेंट स्टेट और इन टर्न एक वाइब्रेंट इंडिया जो हम सपना देखते हैं वो जो है अचीव किया जा सकता है। तो वी कैन राइट ऑल दिस सूटेबल पॉइंट्स, 4-5 पॉइंट्स आई बिलीव, कि 2 पार्ट में 2 क्वेश्चन इस क्वेश्चन को हमें एड्रेस करना है। तो 4 और 5 इनपुट्स अलॉन्ग विद दिस एग्जांपल्स एंड सूटेबल रियल लाइफ इश्यूज को हम मेंशन करके अपने जो है इस आंसर को एड्रेस कर सकते हैं, राइट। तो पहला फाइंड में इन 3 डायमेंशंस पे हम क्या क्या इम्पैक्ट हैं इलीगल इमिग्रेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग के, ये मत बता सकते हैं। एग्जांपल्स दे सकते हैं कहाँ कहाँ से क्या इश्यूज अराइज होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एक फैक्चुअल डेटा भी हम दे सकते हैं, राइट। और भी ऐसे एसोसिएटेड अगर कुछ फैक्ट एंड डेटा हैं तो अपने इस आंसर में हम प्रेजेंट कर सकते हैं एंड देन वी कैन कम विद दिस सॉल्यूशन कि क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है जो कि इस इशू को जो है इफेक्टिवली एड्रेस कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब प्रोसीड करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।